Good morning students. As you know, we are discussing with a series of equilibrium of a firm and industry in perfect competition, and today's video topic is लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री कि लॉन्ग रन की कंडीशन में एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व कहाँ एग्जिस्ट करता है। एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व उसके कोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉन्ग रन के अंदर एक इंडस्ट्री किस तरह की कोस्ट को बेयर कर रही है। एक इंडस्ट्री लॉन्ग रन के अंदर 3 टाइप की कोस्ट को बेयर कर सकती है। फर्स्ट, कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री, सेकंड, डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री एंड थर्ड इज इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री। सो इन तीनों कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री एंड सप्लाई कर्व कि सप्लाई कर्व कहाँ एग्जिस्ट करेगा कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री की कंडीशन में। तो व्हाट इज कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री? कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री आपकी वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर लॉन्ग रन में अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो आपकी एवरेज कोस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, वो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। सो इस कंडीशन को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड ये ओरिजिन। एंड यहाँ पर आपका दिया हुआ है AR/MR कर्व, दिस इज AR/MR कर्व एंड ये है आपका SAC, दिस इज SAC एंड दिस इज SMC। तो एक फॉर्म इस कंडीशन में कहाँ होगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर होगी और OM यूनिट को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एंड कितनी प्राइस पर, OP प्राइस पर इसको प्रोड्यूस करेगी। देन अब इंडस्ट्री की कंडीशन में देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। सो OX पर आपका आउटपुट दिया हुआ है और OY पर रिवेन्यू और कोस्ट दिए हुए हैं एंड ये है फर्म का इनिशियल डिमांड कर्व, दिस इज डिमांड कर्व एंड ये है सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री कि ये एक इंडस्ट्री का क्या है, सप्लाई कर्व है। एंड यहाँ पर एक फर्म OP प्राइस पर OQ यूनिट को प्रोड्यूस कर रही है, OP प्राइस पर। अब लॉन्ग रन के अंदर अगर एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिमांड में इंक्रीज होगा तो क्या होंगे, डिमांड के अंदर इंक्रीज, तो आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर यहाँ आ जाएगा, दिस इज D1। और आपका जो फर्म है वो कांस्टेंट कोस्ट होने की वजह से उसकी SAC के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये होगी उसकी न्यू SAC एंड ये होगी उसकी न्यू SMC एंड यहाँ पर एक फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी इस सिचुएशन में। देन अब इंडस्ट्री की सिचुएशन देखें तो डिमांड के अंदर इंक्रीज होने से नई फर्म्स क्या करेंगी, इंडस्ट्री के अंदर आएंगे जिससे कि आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर यहाँ आ जाएगा। देन ये आपका न्यू सप्लाई कर्व S1। सो इस कंडीशन में भी आपकी जो कोस्ट है, जो आपकी प्राइस है वो इक्वल है और आपकी जो इंडस्ट्री है वो OQ1 यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, कितने प्राइस पर, OP प्राइस पर ही। तो एक कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री की कंडीशन में डिमांड के इंक्रीज होने पर या फिर प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर जब कोस्ट इंक्रीज नहीं होगी, उसी कंडीशन के अंदर एक फर्म इनिशियल प्राइस पर ही कमोडिटी को क्या करेंगी, सेल करेंगी। सिर्फ आपके जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, उसके अंदर इंक्रीज होगा, फर्म की या इंडस्ट्री की कोस्ट के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। तो एक इंडस्ट्री का लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई कर्व क्या होगा, इस कंडीशन में लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई कर्व होगा ये, दिस इज LS
long run supply curve of an industry in long term. Then second condition is decreasing cost industry and supply curve, कि एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व कैसा होगा जब वो डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री होगी. सो व्हाट इज डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री? डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जब एक इंडस्ट्री लॉन्ग रन के अंदर अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज करती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण उसको क्या होंगी, कोस्ट पहले से कम हो जाएगी. देन उस कंडीशन के अंदर एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व कहाँ एग्जिस्ट करेगा ये देखना है. देन इस कंडीशन में एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि वो नीचे की ओर आएगा. देन इस कंडीशन को समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं. देन दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है आउटपुट एंड वाई एक्सिस पर लिया हुआ है रेवेन्यू और कोस्ट. एंड ये है आपका ओरिजिन. यहाँ पर एक इंडस्ट्री क्या करेगी, यहाँ पर एक इंडस्ट्री क्या करेगी, AR यानी कि इतने प्राइस पर इनिशियली अपनी क्या करेगी, कमोडिटी को, यूनिट्स को सेल करेगी. यानी ये है आपका SAC कर्व एंड ये है आपका SMC curve. This is SAC curve and this is SMC curve. and इस कंडीशन में एक फॉर्म कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और OM यूनिट को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी. अब एक इंडस्ट्री की सिचुएशन देखें इसी कंडीशन में, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन. एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है आपका आउटपुट एंड वाई एक्सिस पर दिया हुआ है रेवेन्यू और कोस्ट. देन इस कंडीशन में एक फॉर्म कहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी. दिस इज इनिशियल डिमांड कर्व विच इज D एंड दिस इज सप्लाई कर्व, इनिशियल सप्लाई कर्व. तो इस कंडीशन में एक इंडस्ट्री यहाँ पर OP प्राइस पर कितनी OQ यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी OP प्राइस पर. अब डिक्रीजिंग कोस्ट की वजह से जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, एक इंडस्ट्री की कोस्ट के अंदर क्या होगी, रिडक्शन आएगी. सो फर्म की कंडीशन में यहाँ पर उसकी कोस्ट डिक्रीज होकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, एंड ये होगा न्यू मार्जिनल कर्व. एंड यहाँ पर एक फॉर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी और OP1 प्राइस पर ON यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी. देन इंडस्ट्री की सिचुएशन में क्या होगा, आपकी डिमांड इंक्रीज होगी. ये दिस इज न्यू डिमांड कर्व D1 एंड आपका नई इंडस्ट्री, नई फॉर्म्स के इंडस्ट्री में आने से सप्लाई कर्व क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और आपका न्यू सप्लाई कर्व क्या होगा, ये. तो यहाँ पर OP1 प्राइस के ऊपर फॉर्म OQ2 यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी OP1 प्राइस पर. ये होगा आपकी फॉर्म का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये होगा आपकी इंडस्ट्री का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. देन इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्म का सप्लाई कर्व कहाँ होगा. देन इस कंडीशन के अंदर एक फॉर्म का सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर. दिस इज LS, दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री. एंड एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो करेगा यहाँ पर. ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाने से हमें जो लाइन मिलेगी वो क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व होगा. दिस इज LS इंडस्ट्री सप्लाई कर्व. तो ये था डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री की सिचुएशन में एक फॉर्म का सप्लाई कर्व. अब हम देखेंगे
इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एंड सप्लाई करो कि फर्म की जब इंक्रीजिंग कॉस्ट बेयर कर रही है वो इंडस्ट्री, देन उस कंडीशन में वह उसका सप्लाई करो कहाँ एग्जिस्ट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड यहाँ पर ओरिजिन। OX यूनिट पर आपकी आउटपुट ली गई है और OY यूनिट एक्सिस पर आपकी रिवेन्यू और कॉस्ट ली गई है एंड ये है आपका इनिशियल AR और MR कर्व एंड ये है आपका सप्लाई एवरेज कॉस्ट एंड ये है मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज SAC एंड दिस इज SMC एंड ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पर OP प्राइस पर ON यूनिट्स को क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। अब यही कंडीशन एक इंडस्ट्री की सिचुएशन में देखते हैं। ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस और ये है ओरिजिन एंड इस कंडीशन में एक फर्म का डिमांड करो, इनिशियल डिमांड करो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। दिस इज D इनिशियल डिमांड करो ऑफ अ फर्म एंड ये है शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई करो एक फर्म का। इस कंडीशन में एक इंडस्ट्री कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होंगी, OP प्राइस पर OQ यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। अब इंक्रीजिंग कॉस्ट होने की वजह से जब हम अपनी प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, और ये होगी आपकी न्यू एवरेज कॉस्ट कर्व एंड ये होगी आपकी न्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व। दिस इज SAC एंड दिस इज SMC1। ये होगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज OM एंड यहाँ पर OP1 प्राइस के ऊपर कमोडिटी को क्या करेंगे, सेल करेंगे। देन इसमें नई फर्म के मार्केट के अंदर आने से आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होकर न्यू डिमांड करवाएगा D1 एंड यहाँ पर आपकी जो न्यू सप्लाई कर्व कहाँ पर होगी, यहाँ पर। ये है आपका न्यू सप्लाई कर्व S1 एंड S1 और D1 कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा फर्म का, इंडस्ट्री का OP1 एंड OQ2 यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। देन ये क्या है आपकी इंडस्ट्री और फर्म दोनों की कंडीशंस के अंदर क्या बताया गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया गया है। अब हम देखेंगे इनका सप्लाई कर्व। एक फर्म की सिचुएशन के अंदर सप्लाई कर्व कौन सा होगा आपका, जब हम दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाते हैं तो ये होगा आपकी फर्म का सप्लाई कर्व और ये होगा आपकी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आपका कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे आपकी जो इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्शन के अंदर तो इंक्रीज होगा, लेकिन आपके जो फर्म की प्रोडक्शन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो OM से ON हो जाएगी और LS आपका क्या होगा, इंडस्ट्री का लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई कर्व। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक इंडस्ट्री का कांस्टेंट कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग कॉस्ट के सिचुएशन के अंदर सप्लाई कर्व कैसा होगा और कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड होप दिस इज क्लियर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.